शर्त, दोस्ती, तकसीम, उम्मीद, रोशनी, खैर। ये राह मुश्किल नहीं। ये देखे सर, एकदम बढ़िया माल और क्वालिटी, क्या बात है। रंग देखें इसका, क्या कहते हैं? नहीं यार, ठीक नहीं है, कुछ अच्छा दिखाओ और ज्यादा अच्छा। वो वाला नीला दिखा दो। ये वाला, ये थोड़ा महंगा है। मैं खरीदने आया हूं भाई, आप दिखाओ। दिखाओ यार। वो दूसरा दिखाओ। ये तो देख लें। ये भी दिखाओ यार। वो रेड वाला दिखा दो। मजा नहीं आया यार। ये देखिए। ये कुछ ठीक है। दाम क्या है इसके? 1500। और ये माल आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। लेकिन भाई आप दाम कुछ ज्यादा बता रहे हो। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में 500 रुपया ठीक है। क्या 1500 की चीज 500 में दे दूं? भाई मेरे पास तो 500 रुपए है, तुम्हें देना है तो बोलो, वरना तुम्हें गाहक बहुत, मुझे दुकानें बड़ी। हाँ? कौन सी दुकानें बढ़िया? कौन सी दुकानें? कौन सी दुकानें? 18 मिनट छोड़े, मैं पुलिस में जाऊंगा। वो खुद को क्या समझता है आदमी? वो मेरी मर्जी में खरीदूं ना खरीदूं, कोई बदमाशी है? चलिए भाई साहब, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, आप जाएं। अजीब बदतमीज आदमी है ये। चला छोड़ो तब। इसका बच्चा, ये बाप के मुलाजिम है हम। पूरी दुकान निकलवा के रख दी मेरी इसने। एक तो दुकान पे इतने फजूल लोग आते हैं, खामखा गुस्सा दिला देते हैं। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये कब आई? दोपहर आई थी। उसने फिर मारा है इसको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू चाय पी, गुस्सा ना करा कर। क्या मतलब मां? अब मैंने उसको बहन दी है, पर ये इख्तियार नहीं दिया तो जो चाहे इसके साथ सलूक करे। लावारिस नहीं है ये। चूड़ियां नहीं पहन रखी मैंने। तू बता क्या हुआ? वो भाई वो कुछ भी तो नहीं, वो इतना बुरा थोड़ी है। बस जरा कानों का कच्चा है, माँ बहनों की बातों में जो आ जाता है। अपने मियाँ बीवी में तो झगड़ा होता ही रहता है। पहली दफा थोड़ी है, खुद ही आएगा, मना कर ले जाएगा। मजाक बना रखा उसने। मैं देखा अरे अरे अरे, अल्ताफ अल्ताफ अल्ताफ, तुझे मेरी कसम। बैठ जा बेटा, ना जा, गुस्सा ना कर। खून खोल रहा है अम्मा मेरा। कह देना उसको मैंने से आइंदा भूल कर भी मेरे सामने मत आए, वरना उसके टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। बोल देना उसको। अच्छा अच्छा, बता देंगे बेटा, तो बैठ जा। समझता क्या अपने आप को? छोड़ूंगा तो नहीं उसका। या अल्लाह, क्या करूं? इसे हिदायत दे
मेरे मौला इसका गुस्सा ठंडा कर दे। जी साहब, क्या लेके आऊँ? आलू कीमा, आलू मटर, आलू पालक, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दाल माश की। और सब ताजा है ना? एकदम ताजा है साहब, अभी अभी तैयार किया है। जो हमारे उस्ताद जी है ना मोहसिन साहब, वो हर चीज ताजा बनवाते हैं। एक तो बातें बहुत करते हैं तुम। ऐसे करो कि आलू कीमा और दाल माश ले आओ। अच्छा साहब, सब साथ में सलाद और रायता भी ले आऊँ? जितना बोला है उतना करो, और 5 मिनट से ज्यादा ना लगे, समझे? जी साहब, अभी लेके आए सर। ये राह मुश्किल नहीं, कहाँ रह गया? आ जाओ। 5 मिनट बोले थे। ये सारे कपड़े खराब कर दिए। घर तेरी तुम्हें नजर नहीं आता? अंदर आ गया तू? अब छोड़ मुझे, छोड़ के आया तू? क्या समझता तुम्हें नजर नहीं आता? दिखाई नहीं देता तुम्हें? क्या तुम्हें अंदर सारे क्या कर रहे हैं? जान से मारेंगे क्या? और कैसे बंदे रखे हुए हैं आपने? इसका नजर ही नहीं आता इसका। साहब इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप आइए, आप आइए मेरे साथ, आइए आइए। बेकार का बंदा, तुम्हें नजर नहीं आता? आप लोग खाना खाए भाई, चलो। मैं तो अरे भाई आइए आइए। सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। भाई साहब, आपको हमेशा इतना ही गुस्सा आता है क्या? हाँ, मुझे बचपन से ऐसे ही गुस्सा आता है। मुझे लगता है मैं गुस्से में पागल हो गया। मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। फिर तो आप शैतान के गुलाम हुए ना? क्या मतलब? मैं शैतान का गुलाम क्यों हुआ? देखिए ना भाई साहब, गुस्सा शैतान का हथियार है, इंसान को अपने बस में करने का, उसकी सुध बुध खो देने का। और आपने कहा कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो आप शैतान के गुलाम ही हुए ना? नहीं भाई, गुस्सा तो मर्दानगी है, ताकत की अलामत है। और गुस्सा इंसान को अपने बाजू के जोर पर आता है। कमजोर आदमी भला क्या गुस्सा करेगा? और वैसे भी दबकर जीना भी, ये भी कोई जिंदगी है भला? नहीं भाई साहब, नहीं। यही तो फर्क है इंसान और जानवर में। जानवर अपने जोर पर चलता है और इंसान अपनी अकल पर। और आपने कहा कि आप गुस्से में पागल हो जाते हैं, तो एक पागल इंसान का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? शायद कुछ ऐसा। अम्मा, अम्मा, ये गई नहीं अभी तक? आया नहीं इसका मियाँ से लेने के लिए? आ जाएगा इसे लेने। तू बीच में ना बोल, ये मियां बीवी का आपस का मामला है। वाह अम्मा, और क्यों ना बोलूं, मर्द हूं इस घर का। आगे बोल, सीधी तरह आके मेरी बहन को ले जा, वरना। वरना क्या? क्या करेगा तू वरना? अगर आज वो ना आया ना, फिर बताऊंगा अम्मा कि मैं क्या कर सकता हूं। खबरदार से तूने उसे कुछ कहा, बेटी दी है हमने उसे, वो नखरे भी करेगा तो हमको सहने पड़ेंगे। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जा माँ, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अल्ताफ भाई, आपने मुझे बुलाया था इसलिए चला आया, और आप में कि मुझे भी गुस्सा आ रहे हैं। देखिए,
कसूर उसका भी है, मेरी माँ और बहनों के साथ साथ। घर में उसने किसी के साथ बना के रखी भी है, हर वक्त एक ही मुतालबा, अलग घर अलग घर। कहां से लाके दूं उसे अलग घर। बूढ़ा बाप है, 3 बहनों का बोझ है सर पर, और अल्ताफ एक भाई कोई है नहीं जिसके सर पे डाल के चला जाऊं। बताएं क्या करूं? कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं जानता। कल शाम तक मेरी बहन को घर वापस ले आओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। तो अल्ताफ भाई आप भी सुन लीजिए, वो मेरे साथ उसी घर में रहेगी, और मेरी माँ और बहनों को इज्जत देनी होगी उसे। और हाँ, मैंने उसे घर से निकाला नहीं था, वो खुद गई थी, और अब खुद ही आएगी। चलता हूं। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, आप वेट नहीं कर रहे। अल्ताफ भाई, हाथ मेरा भी उठ सकता है। अल्ताफ भाई, अभी ये क्या कर दिया? अब मैंने कुछ नहीं किया। ये राह मुश्किल नहीं। पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? कांप क्यों रहा है? आखिर बात क्या है? अमन, दरवाजा मत खोलना। क्यों? कौन है दरवाजे पर? अम्मा, मुझे क्या पता कौन है। अरे अंदर कैसे चले आ रहे हो तुम? माँ, कातिल है ये, कत्ल किया इसने तेरे दमाद को। अम्मा, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मानी ये झूठ बोल रहे हैं। पकड़ लो इसको। अम्मा नहीं, अम्मा मैंने मानी। कोई है? मुझे निकालो यहां से, मेरा दम घुट रहा है यहां। कोई है? अल्लाह, अरे अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे? ये क्या हो गया मेरे अल्लाह? क्या हो गया? सब कुछ तूने खुद किया अल्ताफ। मैंने तुझे कितना कहा, अपने गुस्से पर काबू रख। गुस्सा हराम होता है, पर तू नहीं माना। अब पता चला गुस्सा वाकई हराम होता है। अम्मा, मुझे बचा ले। मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा अम्मा। मैं तुझे यहाँ बचाने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तेरी बहन तेरे गुस्से की वजह से पागल खाने जा पहुंची है। क्या?
क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया? मुझसे नहीं, अपने आप से पूछा था। तेरे गुस्से ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। अब मुझे बता दे, मैं किस कुएं में जाकर छलांग लगाऊं? अब्बा, खबरदार जब मुझे माँ बुलाए। मुझे धोखे के मैंने तुझे जैसे शैतान को जन्म क्यों दिया? तेरे गुस्से ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मर गई तेरी माँ तेरे लिए। अब तुझे मेरा मरा हुआ मुंह भी देखना नसीब नहीं होगा। माँ, अम्मा, अम्मा मुझे छोड़ के मत जा अम्मा। अम्मा मैं आज तक की बात गुस्सा नहीं करूंगा अम्मा। अम्मा मुझे छोड़ के मत जा अम्मा। 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 भाई साहब, मुझे छोड़ के मत जाओ। भाई साहब, आपके कपड़े इस्त्री हो गए, कोई दाग नहीं बचा, सब धुल गया। सब धुल गया, सब कुछ धुल गया। वाह मेरे मौला, खौफ में क्या चीज है, बड़े बड़े शैतानों को सीधा कर दे। सब आप? हाँ मैंने उस दिन तुम्हें मारा, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम चाहो तो मुझे मारकर बदला ले सकते हो। कोई बात नहीं साहब, आपने बोल दिया बस ठीक है। पर क्या है ना कि साहब, हम गरीब लोगों की भी कोई इज्जत होती है साहब। तुम ठीक कहते हो। मुझ जैसे लोग बहुत नीच होते हैं, उनके लिए किसी की इज्जत नहीं होती। मेरे भाई मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना साहब, कोई बात नहीं। ये क्या साहब? कुछ नहीं। अब चाय नहीं पिलाओगे मुझे? क्यों नहीं साहब, मैं अभी लेके आया। सिसकने लगे और तड़पने लगे, बहकने लगे और भटकने लगे, मौत बन जाए आंखों में। कितना सुख है आजिज़ी में, सच कहा था मोहसिन भाई ने। गुस्सा तो आग है जो दूसरों का नहीं, खुद अपना ही तन मन जलाती है। अपने गुस्से को मात देकर मैं कितना मोतबर हो गया था। पास है मंजिल कहीं, ये राह मुश्किल नहीं। कितना सुकून मिल गया था मुझे। अपने नफ्स पर काबू पा लेना शायद दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है।
बंदगी ओढ़ कर दर्द को छोड़ कर मुड़ के देखो अगर सबने पाया इधर बंदगी ओढ़ कर दर्द को छोड़ कर मुड़ के देखो अगर सबने पाया इधर सीधे खत की तरह बिल्कुल सादा है ये दुआ है मुसम्मम इरादा है ये सीधे खत की तरह